मध्य प्रदेश सरकार के हमेशा से विवादों में घिरे रहने वाले कैबिनेट के मंत्री ने सीएम मोहन यादव के कार्यक्रम में आज फिर से एक ऐसा बचकानी कांड कर दिया है जिसके बाद फिर से मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर एक तगड़ा सवाल छोड़ दिया है। फिर से विवादों में घिर गए हैं मध्य प्रदेश की जनता, सवाल कर रही है। दरअसल मध्य प्रदेश हो या देश, राजनीति में जनप्रतिनिधि का बहुत बड़ा महत्व होता है। लाखों करोड़ों जनता की आस उस जनप्रतिनिधि से होती है। इस वजह से उसे मतदान देकर, उसे वोट देकर उच्च सिंहासन पर बिठाया जाता है। लेकिन जब वही जनप्रतिनिधि एक ऐसी बचकानी कांड कर दे जिससे मध्य प्रदेश की जनता लालच है ऐसे मंत्री पर कहने लगे, तो निश्चित तौर पर सवाल किया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश के विवादों में घिरे रहने वाले कैबिनेट के मंत्री कुंवर विजय शाह एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के कार्यक्रम में ही उन्होंने कुछ ऐसा कांड कर दिया है जो अब पूरी मीडिया में सियासत गर्म हो गई है, पूरी मीडिया में सुर्खियां बटोर रहे हैं। दरअसल आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का खंडवा में मां नर्मदा का पूजन कार्यक्रम था, जहां एक तरफ सीएम मोहन यादव बकायदा रीति रिवाज से मंडप सजाकर और उसमें बकायदा एक संस्कार और एक सांस्कृतिक शिष्टाचार के तरीके से मां नर्मदा की पूजा करा रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं के कैबिनेट के मंत्री कुछ ऐसा कर रहे थे जो शायद उन्हें नहीं करना चाहिए था, जो शायद उसका कीचड़ मध्य प्रदेश सरकार और सीएम मोहन यादव की सरकार पर भी उन्होंने उछाल दिया है। दरअसल कुंवर विजय शाह कोई नए विवादित कैबिनेट के मंत्री नहीं है, ये पहले से कई विवादों में रहे हैं। बीते अभी पहलगांव हमले के बाद कर्नल सूफिया कुरैशी को लेकर उन्होंने एक ऐसी विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि जिन्होंने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा, हमने उन्हीं की बहन को भेजकर और उनकी खटिया खड़ी कर दी या फिर उनके छक्के छुड़ा दिए। उनका यह विवादित बयान पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में सुर्खियों में रहा। इसको लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज कराया। सुप्रीम कोर्ट तक यह मामला सुर्खियों में रहा। इसके बाद कुंवर विजय शाह बार बार माफी मांगते नजर आए थे। यही नहीं, वो शिवराज सरकार में भी मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की धर्मपत्नी साधना सिंह चौहान को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, तब भी वो सुर्खियों में आए थे। लेकिन जिस तरह से इस बार उन्होंने कांड किया है, निश्चित तौर पर सियासत गर्म होना लाजमी है। इस वजह से कि हमारा देश धार्मिक रीति रिवाजों से चलता है और धार्मिक अनुष्ठानों से चलता है। हर कोई धर्म, समुदाय, अर्थ को मानने वाला व्यक्ति है। लेकिन ऐसी स्थिति और ऐसे स्टेज में कुंवर विजय शाह ने जो कुछ भी किया है वो निश्चित तौर पर एक काला धब्बा सरकार के ऊपर लगाने का काम किया है। उन्होंने किया क्या है ये हम आपको विस्तार से समझाते हैं। दरअसल आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का खंडवा जिले में मां नर्मदा का पूजा कार्यक्रम आयोजित था, जहां एक तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव रीति रिवाज से मां नर्मदा की पूजा कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कुंवर विजय शाह दबे पांव सीएम मोहन यादव के पीछे से जाते हैं, जहां कैमरे की नजर पड़ जाती है और वो जब अपने जूते के पास पहुंचते हैं तो जूता पहनने के लिए एक कार्यकर्ता को इशारा कर देते हैं और फिर वो कार्यकर्ता उन्हीं का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिसका नाम भरत पटेल सह कार्यालय मंत्री है, शायद बीजेपी का ही यह कार्यकर्ता है। क्या उनका कार्यकर्ता है तो उसका सम्मान इतना ओछा है, इतना छोटा सम्मान है कि वो जूता पहनाने लायक है? क्या उसकी इज्जत, क्या उसकी मर्यादा नहीं है? क्या उसके माँ बाप, भाई, पत्नी, बेटा नहीं है? क्या जो वीडियो आज हम बता रहे हैं, इस वीडियो को उस भरत पटेल के परिजन सुनेंगे जो सह कार्यालय मंत्री हैं, वो इस वीडियो को लेकर क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे? क्या उनके मन में ये ख्याल नहीं चलेगा कि वाह पिताजी अच्छी नौकरी करते हैं आप, वाह पिताजी आप अच्छा सरोकार और अच्छी सेवा भारतीय जनता पार्टी की करते हैं? निश्चित तौर पर सवाल खड़ा होगा। वो बेटा जो स्कूल जाता होगा वो निश्चित सोचेगा कि हमारे पिताजी कैसी नौकरी करते हैं। भरत पटेल जो सह कार्यालय मंत्री हैं वो बाकायदा कुंवर विजय शाह का जूता पहनाते हैं। एक पैर उनका नहीं उठता, वो बाकायदा पैर उठाता है और पैर उठाकर जूते में डालता है,
फिर उनका शूज पहनाता है, उनकी वर्दी बांधता है और फिर कुंवर विजय शाह फिर से पीछे से जाकर मंच पर बैठ जाते हैं। कुंवर विजय शाह, आपने क्या कर डाला? आपको नहीं करना चाहिए था। आप अगर नहीं कर सकते तो मंच से दूर होकर, ऐसी जगह शायद है कि कैमरे की नजर ना हो, वहां करना चाहिए था। लेकिन आपने कैमरे की निगरानी में या फिर कैमरे के सामने ऐसा कुछ कर दिया जहां एक बड़ा कार्यक्रम हो, जहां भव्य आयोजन हो, जहां शायद सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, जहां सीएम मोहन यादव बैठे हों, क्योंकि सीएम मोहन यादव हैं तो निश्चित तौर पर देश देशांतर के बड़े नेता, कार्यकर्ता और जनता भी वहां मौजूद रही होगी। लेकिन उस बीच जहां कैमरे की नजर पड़ गई, क्या वहां लोगों की नजर नहीं पड़ी होगी? लोग क्या नहीं देखे होंगे कि आपने क्या कांड किया है? आप अपने कार्यकर्ता की इज्जत कितनी करते हैं? आप अपने कार्यकर्ता को कैसे सिरोधार रखते हैं? आप अपने कार्यकर्ता को किस दिल में बिठाते हैं? जूता पहनाने का इशारा करते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट के मंत्री हैं आप पर जनता ने, लाखों जनता ने विश्वास कर आपको मतदान दिया, सरकार ने आपको विश्वास कर आपको कैबिनेट में शामिल किया, लेकिन आपने तो पूरी सरकार को ही तार-तार कर दिया, पूरे संस्कारों को ही तार-तार कर दिया। और जिस तरह से आपने कांड किया, निश्चित तौर पर सवालों के घेरे में आप ही नहीं, आपकी पूरी सरकार एक बार फिर से आ गई है। हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से सवाल करना चाहते हैं, कैबिनेट के अंदर अगर ऐसे मंत्री साहब हैं जिनके मन में ऐसी गंदगी पलती है, जो ऐसी विचारधारा रखते हैं, कहा जाता है कि कुंवर विजय शाह राजवाड़ा परिवार से हैं, निश्चित तौर पर जवाना रहा होगा, राजवाड़ा रहा होगा, आपकी कहीं तूती बोला करती रही होगी, लेकिन आज कैमरे का जमाना है और जनाधार है, जनता की सरकार है, आपकी सरकार नहीं है। जनता जब चाहेगी ठोकर मारकर उतार देगी, कुर्सी से धकेल देगी और आप नीचे गिर जाएंगे। लेकिन आपको शायद इसका अंदेशा नहीं है। आपको लगता है कि खैरात में आपको यह पद और कुर्सी मिल गई है, लेकिन जिस तरह से आज आपने कांड किया है और जिस तरह से एक बार फिर से आप विवादों में घिर गए हैं, निश्चित तौर पर इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। कितना भी इनको संस्कारों का पाठ पढ़ाया जाए, लेकिन जब ये अपने मंच में, अपने रसूख में आते हैं तो फिर ये अपने पाठ, अपनी पूजा सब भूल ही जाते हैं। इनको तो अपना रसूख याद रहता है। जो कुंवर विजय शाह ने किया है आज पूरे प्रदेश में चर्चाओं का विषय है, क्योंकि वो कैबिनेट के मंत्री हैं। निश्चित तौर पर सीएम साहब से हम सवाल करेंगे और इसको लेकर एक कार्यवाही की मांग भी करेंगे कि क्या एक आम कार्यकर्ता की वैल्यू, क्या एक आम कार्यकर्ता की कीमत उनके जूतों तक होती है? क्या कोई कार्यकर्ता छोटे लेवल का है तो क्या वो जूते पहनाने लायक है? ऐसा अगर है तो निश्चित तौर पर इस सरकार और इस पार्टी को संस्कारी पार्टी हम नहीं मान सकते हैं, क्योंकि कोई भी हो, छोटे से छोटा कार्यकर्ता और बड़ा से बड़ा कार्यकर्ता, वो एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। उसकी भी मान, मर्यादा, इज्जत, प्रतिष्ठा होती है। बाल बच्चे, परिवार होते हैं। छोटा से छोटा कार्यकर्ता अपने बच्चे को पढ़ाकर आईएएस और आईपीएस बनाने की इच्छा रखता है। ऐसे कार्यकर्ताओं को अगर आप अपने जूतों तले रखेंगे तो उनके बच्चों पर इसका क्या असर जाएगा, निश्चित तौर पर बहुत ही निंदनीय है। इस पूरी वीडियो को लेकर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।